नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे सरकार से सवाल, पेपर लीक पर बवाल। देखिए, मैं बता रहा हूं कि जी हाँ, उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में हो रहे पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आगामी 3 अक्टूबर यानी कि आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और इस कार्यक्रम के लिए टिहरी जनपद से भी सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता देहरादून पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश ज्येष्ठ और कनिष्ठ नेताओं के साथ साथ फ्रंटल संगठनों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि अधिक से अधिक संख्या में इस आंदोलन में शामिल होकर जनता के बीच भाजपा की डबल इंजन सरकार के असली भ्रष्टाचार के चेहरे को उजागर किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी उत्तराखंड में हो रहे पेपर लीक को बेरोजगार युवाओं के साथ एक बड़ा मजाक और करार दिया और इस गंभीर मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही है। कांग्रेस नेताओं का यहां पर कहना है कि भाजपा सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, महंगाई चरम पर है और भ्रष्टाचार पर कोई रोकथाम नहीं है। ऐसे में 3 अक्टूबर का यह आंदोलन सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज को बुलंद करेगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के आदेश तो दे दिए हैं, मगर कांग्रेस को यह नागुजरा है, जिसको लेकर कांग्रेस की अब मांग है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया को तत्काल हटाया जाए। साथ ही सीबीआई जांच में रिटायर्ड जज को शामिल करने के साथ परीक्षाओं को निरस्त भी किया जाए। साथ ही परीक्षार्थियों के अनुरोध पर आयोग ने 5 अक्टूबर की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया है, तो 12 अक्टूबर को परीक्षा भी ठंडे बस्ते में जाती हुई फिलहाल नजर आ रही है, जिसकी वजह से आरोप है कि छात्रों का भविष्य सरकार अंधकार में डाल रही है। ऐसे में यह कांग्रेस का प्रदर्शन सरकार के लिए नई मुसीबत बनता जा रहा है। यह बड़ा विषय है। रिपोर्ट देखिए। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में प्रदेश कांग्रेस ने आज बड़ी संख्या में सीएम आवास कूच किया। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर आज कांग्रेस सीएम आवास घेराव कर सरकार पर हल्ला बोला है। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में पेपर लीक प्रकरण को लेकर प्रदेश के युवाओं का भविष्य सरकार अंधकार में डाल रही है। ऐसे में सरकार जनता को विश्वास दिलाए कि इन छात्रों का भविष्य व्यर्थ नहीं जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच को लेकर मंजूरी दे दी है। छात्रों के भविष्य में कोई खिलवाड़ नहीं होगा, इस बात का आश्वासन जनता को दिया गया। उत्तराखंड बनने के बाद और देखिए, मैं तो कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने तो जो छात्र मांग कर रहे थे या छात्रों को कोई भी शंका थी, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप था, हमने उनकी मांगों पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई के लिए संस्तुति कर दी है, भारत सरकार को भेज दिया है। और भी जो छात्रों की न्यायोचित मांगें होंगी, उन सभी मांगों पर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ कि शायद कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम तो कर रही है सीबीआई को लेकर, लेकिन आपने देखा होगा देश हो या देहरादून हो या अन्य शहर हो, सीबीआई को लेकर अक्सर वो सवाल खड़े करते रहते हैं। सीबीआई पर तमाम प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं, ईडी पर आरोप लगाते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपस में अगर इन्होंने बातचीत की होती, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने जो उत्तराखंड में हैं, तो शायद पता नहीं कार्यक्रम होता कि नहीं होता। कांग्रेस पहले से क्वेश्चन उठाते रहे, इसलिए हमने कहा कि सीबीआई की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो। दूसरा, अभी तक चौहान की गिरफ्तारी नहीं हुई। 2022 में एस राजू ने इस्तीफा दिया था, लेकिन अभी तक जो वर्तमान अध्यक्ष है मर्तोलिया, उसका इस्तीफा नहीं हुआ। मर्तोलिया के रहते हुए
जांच प्रभावित होगी, इसलिए हम उसका इस्तीफा मांग रहे। इलेक्शन कमिश्नर का बर्खास्तगी होनी चाहिए। हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगा के साबित कर दिया है कि उत्तराखंड इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है और कानून का पालन नहीं किया। इसलिए ऐसे व्यक्ति को एक दिन भी पद में बने रहने का हक नहीं है, उसकी बर्खास्तगी करनी होगी धामी को। कांग्रेस पार्टी का सीएम आवास कूच करने की 3 प्रमुख मांगे हैं। पेपर लीक की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से करवाना, यूके SSSC अध्यक्ष गणेश सिंह मतौलिया को तत्काल बर्खास्त करना, लीक पेपर परीक्षा को कैंसिल कर नई परीक्षा तिथि घोषित करें। कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस की हमेशा से दूसरों की कढ़ाई में पकौड़े तलने की आदत रही है। यूके SSSC मामले को लेकर युवाओं का द्वारा किए जा रहे आंदोलन में युवाओं की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर सतुति प्रदान की, जिसके चलते युवाओं ने आंदोलन को खत्म किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे देश की बात हो या राज्य की, कांग्रेस की मंशा समस्या को खत्म करने की जगह उत्पन्न करने की रही है। जिस षड्यंत्र को लेकर युवाओं को भड़काने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही थी वह पूरा ही नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस परेशान है। साथ ही कांग्रेस को अपने कार्यकाल के समय हुए घोटाले के प्रायश्चित करने के लिए प्रदर्शन करना चाहिए। वहीं कांग्रेस कभी युवाओं के हित में कार्य करती केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। वहीं विपक्षी दलों ने भी सरकार की पेपर लीक प्रकरण को लेकर जवाब मांगा है। तो कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि उनके टाइम पर जब पेपर लीक हुए तो वो किसको उसका दोषी मानते हैं। दूसरा, जब उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारों की आवाज को सुन लिया गया है, सीबीआई जांच की मांग पूरी हो गई है, अब ऐसे में मुख्यमंत्री आवास घेराव केवल एक राजनीतिक नौटंकी है। कांग्रेस को लगता है कि युवाओं के नाम पर इनकी नैया पार हो जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। जनता के बीच में सवाल है कि हरीश रावत के टाइम पर, विजय बहुगुणा के टाइम पर भी भर्ती घोटाला हुआ, एनडी तिवारी के टाइम पर भी भर्ती घोटाला हुआ। तो जो खुद भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड रहे हो कभी जमाने में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए घेराव का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये केवल राजनीतिक नौटंकी है। कांग्रेस पार्टी की आदत हमेशा से दूसरे की कढ़ाई में पकोड़े तलने की रही है। भर्ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत आई, उसको लेकर के बेरोजगारों ने आंदोलन किया, सीबीआई जांच की मांग की और भर्ती को निरस्त करने की उनकी मांग थी। इसको लेकर के बेरोजगारों की जन भावनाओं के अनुरूप, उनकी भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करते हुए उसकी संस्तुति दी है और बेरोजगारों के द्वारा आंदोलन को समाप्त किया गया। एक बार फिर राजधानी देहरादून में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं और साथ ही पूरे प्रदेश में विरोध करने की भी चेतावनी दे डाली। हालांकि सरकार सीबीआई जांच की मंजूरी देने और भविष्य में इस तरीके के प्रकरण न होने का दावा कर रही है और साथ ही कांग्रेस को इस मामले में राजनीति न करने की सलाह भी दे रही है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस का ये विशाल प्रदर्शन जमीनी स्तर पर सरकार से अपनी मांगे पूरी करने में कितना कामयाब होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो साफ तौर पे देवभूमि के दंगल में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, जो कूच की बात कांग्रेस कर रही है। जिस तरीके से हमने देखा कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री धामी पहुंचते हैं युवाओं के बीच और सीबीआई जांच की मांग को मानते हैं और सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जो है साफ तौर पे जारी। और इसी पर तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव वर्मा प्रदेश प्रवक्ता है भाजपा के, हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। मंजू त्रिपाठी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गई। मंजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूएसएसएम के हैं, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रजमोहन सिंह सजवाण केंद्रीय मंत्री यूकेडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजमोहन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सीधे रुक करते हैं मंजू त्रिपाठी जी। अब तो मुख्यमंत्री धामी
युवाओं के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस कर रही थी लंबे समय से, तो अब तो सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है, साफ तौर पे मान गए हैं, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन क्यों? हाँ, अनम्यूट कर लें और बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। तो अनम्यूट कर लें मंजू त्रिपाठी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। अब आ रही है? जी अब आ रही है आपकी आवाज, हेलो? बोलें। हाँ अब आ रही है। आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही तो सभी साथियों को नमस्कार जी। बहुत सही प्रश्न आप अभी पूछा गया, और जो भी बयान मैंने सुने भाजपा के प्रवक्ता जो है उनके मीडिया के जो है बोल रहे थे मनवीर भाई कि कांग्रेस को क्या आपत्ति। अरे भाई, ये दूसरों की कड़ाही में जो है पकौड़े उनको अच्छे नहीं लगते, फलाना ढमकाना, जो भी उनके अनाप शनाप मन में आया बोलते गए, हम सुनते गए। पहली बात कि आपने ही ये मौका दिया है। अगर आपने पेपर लीक का बाद आप बताइए कि आप जो है आपने ये मौका ना दिया होता तो कांग्रेस को क्या पड़ी थी इस तरह से धरना प्रदर्शन करने की या विरोध प्रकट करने की? अगर पेपर लीक क्या झूठ है? इतने युवा जो है भूखे प्यासे जो बैठे हुए थे परेड ग्राउंड में 8 दिन तक धरना देके बैठे थे, तो क्या कांग्रेस ने उनको कहा था पेपर लीक करने के लिए? कांग्रेस ने उनको कहा था? इन सब बातों को, अपनी नाकामी को जो है दूसरों पे थोपने की आदत तो पहली बात भाजपा को छोड़ देनी चाहिए, जो कि इनके पास काम नहीं है। 1000 करोड़ जो है आपने प्रचार प्रसार में लगा दिया जो है, लेकिन जो मुद्दे की बात है इस देश के भविष्य जो युवा है, सत्ता पक्ष मंजू जी ये कह रहा है कि भाई हमने तो एक तरह से आपकी सारी मांगे मांग ली, आपने कहा एसआईटी जांच नहीं होनी चाहिए, हमने कहा नहीं ठीक है अब सीबीआई जांच भी होगी इस पर, और जो दोषी होगा वो जो है पकड़ा जाएगा, और जो इसमें बड़े चेहरे होंगे साफ होंगे, वो बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो अब कहां पर समस्या आ रही है और क्या आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। आपने तो सीएम साहब को जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने धरना दिया गांधी पार्क में, और उसके बाद जब उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 3 तारीख को हम इसका विरोध प्रकट करेंगे, तो आपने आनंद फानंद में जाकर मुख्यमंत्री जी ने वो अनशन तो तुड़वा दिया, जो है धरना तुड़वा दिया कि अब सीबीआई की बात। अब बताइए अभी तक का प्रोग्रेस क्या है? अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या कांग्रेस ने 3 मांगे रखी हैं कि पेपर लीक की जांच हाई कोर्ट सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से करवाने की, दूसरा है यूके SSS अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया को तत्काल बर्खास्त करने की, क्या तत्काल बर्खास्त किया गया उनको? ठीक है, लीक पेपर मंजू जी आपकी बात आ गई, मंजू जी आपकी बात आ गई। कई सारे सवाल आपने पूछे। संजीव वर्मा प्रदेश प्रवक्ता है भाजपा के, संजीव जी क्या कहेंगे? पूछने के बाद तो भाजपा, सुन लीजिए पहले मुझे, जब भाजपा से प्रश्न पूछा गया तो आपने आनंद फानंद में जाके ये तो कर दिया, लेकिन आज तक कुछ भी हुआ? और धामी जी ये ना बोले कि विरोध जो है आज ही नहीं, अगर ये काम 15 दिन के अंदर नहीं हुआ तो फिर हम सड़कों पे होंगे, फिर हम आपका घेराव करेंगे। चलिए, हम युवाओं के चलिए ठीक है, खिलवाड़ नहीं करने देंगे। ठीक है, देखिए आपकी बात आ गई। मंजू जी मैंने वक्त, मंजू जी मैं सारा समय आपको नहीं दे सकता हूँ। संजीव वर्मा जी बोले आपका टाइम है कि जो बात मंजू जी कह रही, जो बात कांग्रेस कर रही है छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर जिस तरीके से सड़कों पर हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले संजीव वर्मा जी बोले। जी 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 हम बताएं। हाँ बोलिए। मैं जानना चाहता हूं मंजू जी जो कह रही हैं उसको लेकर क्या कहेंगे संजीव वर्मा? कांग्रेस सीएम आवास पर कूच कर रही है, 3 प्रमुख मांगे रखी हैं, अब तो सीबीआई जांच हो रही है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए कांग्रेस पार्टी में हुआ कुछ नहीं है, अभी खाली आश्वासन दिया गया है। श्रीमान जी मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मेरा आग्रह है मेरे बीच में भी कोई नाम डिस्कस करें तो अच्छा रहे। देखिए कांग्रेस पार्टी जिनकी दुकान जनता ने पूरी तरह से इनकी दुकानों के शटर डाउन कर दिए हैं, जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, ये इतने तिलमिलाए हुए हैं, इनको ना
किसी संवैधानिक संस्था के ऊपर विश्वास है, न न्यायपालिका पे विश्वास है, न शासन पे विश्वास है, न प्रशासन पे विश्वास है, न चुनाव आयोग पर विश्वास है, न आईएएस पे विश्वास है, न पीसीएस पे विश्वास है। इनका विश्वास किसी के ऊपर है ही नहीं, न सीबीआई पर विश्वास है। संजीव भाई बनाए कैसे जब पेपर लीक हो जाए, जब जैमर काम ना करे, बनाए कैसे विश्वास, ये भी तो बता दीजिए भाई। देखिए युवा भी हैं जो सड़कों पर हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। एसआईटी की जांच को लेकर भी सवाल तमाम तरह के खड़े हुए, एक लंबा बहुत कुछ है बताने के लिए। लेकिन मेरा सवाल संजीव वर्मा जी, विश्वास की जो बात आप कह रहे हैं, ये कैसे बनाए युवा, ये बता दीजिए। मेरे को अपनी बात रखने दीजिए। बात रखिए बीच में नहीं बोल नहीं रही हूँ, आप बार नहीं मंजू त्रिपाठी जी, मैं पूछ रहा हूँ सवाल। देखिए डिबेट पैनल मेरा मैं आप मंजू त्रिपाठी जी रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा। संजीव वर्मा जी बोले। देखिए छात्रों ने आंदोलन किया, और छात्रों ने आंदोलन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों के आंदोलन स्थल पर गए, धरना स्थल पर गए, और उन्हीं के बीच जाकर उनकी बातों को सुना, और उनकी बातों को सुनकर छात्रों के हितों में और छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए छात्र संजीव वर्मा जी एक सवाल मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, और एक सवाल संजीव वर्मा जी, ठीक है संजीव वर्मा जी आप सुनिए, तो एक सवाल मेरा कहना है, जब यही सब कुछ करना तो पहले क्यों नहीं किया गया? पहले सीबीआई जांच हो जाती, जब बहुत इसको लेकर आवाजें उठ रही थी, युवा उठा रहे थे, पहले क्यों नहीं हुआ इसको? अरे श्रीमान जी बोलने तो दीजिए, बोलने तो मैं दे ही कर रहे हैं बीच में, बोलिए। देखिए एसआईटी की जांच आरंभ हुई, एसआईटी के जांच होते होते छात्रों ने कहा कि हमको सीबीआई जांच करवानी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी धरना स्थल पर जाकर छात्रों के बीच में ही उन्होंने घोषणा की कि आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए यदि आपका सीबीआई पर ही विश्वास है तो हम सीबीआई जांच करवाने के लिए भी तैयार हैं, और उन्होंने वहीं पर मौके पर ही सीबीआई जांच का भी आदेश दिए। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने पूर्व में भी छात्रों के बीच एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हो, जिस प्रकार से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों में नकल माफिया यहाँ पर इस कदर हावी हो गया था, बच्चे जितनी परीक्षाएं देते थे सभी नकल की भेंट चढ़ जाया करती थी, और जब से नकल विरोधी कानून बनाए पिछले 3 सालों में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें नकल हुई हो, और उसी का एक सदपरिणाम है कि 25,000 से ज्यादा। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। इस समय यूकेडी के नेता ब्रजमोहन सिंह संजवाड़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजमोहन जी, जो बात हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई नकल को लेकर मजबूत कानून बनाओ, नकल नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि युवा सड़कों पर है, मुख्यमंत्री को जाना पड़ रहा है, किस तरह से देखते हैं यूके ट्रिपल प्रकरण को पूरे? आप जल्दी से बताएं। छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। ब्रजमोहन सिंह जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? केवल छात्रों के कंधे पर ब्रजमोहन सिंह जी क्या कहेंगे आप? मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचाओ, ठीक है आपकी। ब्रजमोहन सिंह जी आपका टाइम है, आप बोलिए। जी मेरा मानना यह है कि देखिए सरकार तो ढकोसला कर ही रही है, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी उससे बड़ी ज्यादा छलावे का काम कर रही है। वर्तमान स्थिति आप देख रहे होंगे, जब कांग्रेस को फ्रंट फुट पे आना चाहिए था, एक मुख्य विपक्षी के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, तो कांग्रेस एकदम चुप बैठी रही। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जब भाजपा इससे पहले पूरी तरह घिर चुकी थी, माननीय हरक सिंह जी पता नहीं कहां से ऐसे उछल के बीच में आ गए और उन्होंने भाजपा घिरती हुई भाजपा को वहां पे बचाने का काम किया। लेकिन इस प्रकार की ये तो चोली दामन का साथ है इन दोनों का, ये आपस में लगे हुए रहते हैं, कभी एक को बचाना कभी दूसरे को बचाना। और जहां तक यूके ट्रिपल एससी की मैं बात करूं, ये अपने इन मुद्दों से ये राज्य के लिए दोनों पार्टियां बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, ये अपने मुद्दों से नहीं। ब्रजमोहन सिंह जी, सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री धामी का फैसला, सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री धामी का फैसला, क्या इस फैसले से आप सहमत हैं या नहीं है?
नहीं, देखिए सर, धामी जी को तो मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। जब छात्रों का दबाव इतना ज्यादा पड़ गया था, अगर उन्हें मजबूरी वाली बात नहीं होती तो आप ये बोलिए, जिन छात्रों के लिए उन्होंने आतंकवादी, माओवादी इस तरह के शब्दों का यूज किया था, जिहादी शब्दों का यूज किया था, तो उन छात्रों के बीच में पहुंचकर उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया है कि वो अपने आप में कितने झूठे और गलत थे। लेकिन कोई बात नहीं, ये सत्ता का खेल है। जब सत्ता पलटने का डर होता है तो मुख्यमंत्री बहुत जगह पहुंच जाते हैं, और वही काम उन्होंने यहाँ पे किया है। कांग्रेस अब जो काम कर रही है वो गलत है। कांग्रेस को ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। छात्र काफी दिनों तक आंदोलनरत थे, और यही नहीं, इससे पहले कई भर्तियां जब भी लीक हुई, जब भी ऐसे घोटाले हुए, हाकम सिंह पकड़ा गया, तो तब भी कांग्रेस की कोई मजबूत मुख्य विपक्षी यानी कि आपका ये कहना है कि कहना है कि जांच जो होगी, जांच में कुछ निकल के नहीं आएगा, जो बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं, वो नहीं पकड़े जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, आपकी बात है। सीधी बात जो है वो ये है। पीसी थपलियाल जी, आप किस तरह से देखते हैं यूके SSS मामले को लेकर? जिस तरीके का बयानबाजी चल रही है, कांग्रेस की कूच चल रही है, मुख्यमंत्री धामी जो है वो CBI जांच के लिए सहमत हो गए हैं, युवाओं में भी एक तरफ बहुत ज़्यादा क्रोध है, परीक्षा भी हमने देखा स्थगित करनी पड़ी है, तमाम चीज़ें, उसके बीच क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं किस तरह से? पीसी थपलियाल जी। देखो, जो छात्रों का ये आंदोलन था जी, ये तमाम राजनीतिक दलों को एक आईना दिखा गया, और ये आंदोलन पूरे एक हफ्ता बड़े बहुत ही सौम्य रूप से, बहुत ही स्पष्ट रूप से ये आंदोलन रात और दिन चल रहा था। और ये इतिहास गवाह है कि ऐसा आंदोलन उत्तराखंड की धरती पर तब भी नहीं चला जब हमने पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन किया था। क्योंकि यहाँ पे जो दिन में रहते थे युवा, वो रात को भी वही सोते थे। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सीमाओं में तैनात फौजियों की तरह यह आंदोलन लड़ा। लेकिन जो कांग्रेस ने आज एक मतलब लकीर को पीटना कहता हूं मैं गया इनका आंदोलन देखने के लिए, और ये इसका आंदोलन ऐसा था कि जैसे कोई आलसी आदमी जमाई लेता है, वैसा आंदोलन आज ऐसे कांग्रेस, जिसको कि हम एक बहुत ही ये मानते हैं वरिष्ठ राजनीतिक दल मानते हैं, जो इस राज्य में काफी दिनों से सत्तासीन रहा है, और ये वो दल है जिसने सबसे पहले पटवारी घोटाला 2002 और 2003 में फेस किया, और वो भी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के मुख्यमंत्री काल में। और वहां पे उस समय इस दल ने कभी CBI की इंक्वायरी नहीं, सिंपल एक आयुक्त जो सुभाष कुमार साहब थे, उन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, इस पे उन्होंने जांच की, और जांच करने के बाद जो DM पौड़ी था, वो लामा साहब, उनको बलिवेदी चढ़ा दिया गया। लेकिन उस समय जनता संतुष्ट थी, क्योंकि सुभाष कुमार आपको क्या लगता है चाहिए? पीसी थपलियाल जी, जल्दी से, कम शब्दों में मैं आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि आपकी क्या मांगे और आप क्या चाहते हैं। मांगे बहुत हैं, युवाओं की एक तरफ मांगे हैं, कांग्रेस की एक तरफ कूच है, भाजपा का एक तरफ अपना बचाव वाले बयान है, वहीं UKD का अपना निशाना है। इन तमाम सवालों के बीच हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवाओं का जो भविष्य है वो कैसे सुरक्षित रहे। देवभूमि के दंगल में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखिए, मैं बता रहा हूं कि तो सरकार से सवाल है और पेपर लीक पर बवाल है। तस्वीरें आपने देखी जहां पर हाथों में तख्ती लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं वोट चोर, गद्दी छोड़,
और तमाम तरह का प्रदर्शन और आज कूच हमने देखा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका भी। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के कूच को, कांग्रेस के सवालों को, और क्या ये सवाल आपको जायज़ नज़र आ रहे हैं तब जबकि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री धामी अब राजी हो चुके हैं? देखिए, स्थिति यह है कि कांग्रेस इस राज्य में लगभग अछूत जैसी स्थिति में आ गई है। अब कांग्रेस को अपना वजूद बचाने के लिए कोई ऐसा मुद्दा चाहिए जो जनता में सीधे मार कर सके। और मुझे लगता है कि युवा और बेरोजगार ये इस राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को पकड़ लेती है वो निश्चित तौर पर उसकी संभावना। अरुण जी, क्या आपको लग रहा है कांग्रेस उस मुद्दे को पकड़ नहीं पा रही है? क्या आपको लग रहा है? लेकिन इसके बावजूद कि एक तरफ ये आंदोलन चल रहा था, एक हफ्ते लंबा ये आंदोलन चला 21 से और 28 को ये खत्म हुआ। इसके बावजूद अधिकांश जगह भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उसने महाविद्यालयों में जीत हासिल करी। इसके बावजूद कह रहा हूं जो जिस युवाओं को हम बात करें चाहे विपक्ष की, तो लगभग सारे विपक्ष उसे लपकने को तैयार थे। लेकिन एक तरफ वो आंदोलन था और दूसरी तरफ 27 सितंबर को उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजेस में चुनाव हुए। उन चुनाव के परिणाम क्या रहे ये भी सबके सामने है कि जहां हम ये कोशिश कर रहे थे, मतलब ये उम्मीद कर रहे थे कि जब युवा इतनी मतलब इतना आंदोलित है, तो उग्र है, उसके बावजूद भी उसके बाद भी महाविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद का जीतना वह मुझे आश्चर्यजनक लगा। तो इसका मतलब दो ध्रुव हैं राजनीति में। आप ये देख लीजिए कि एक वो युवा है जो लड़ रहा है, दूसरा युवा वो है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पीछे लामबंद है। तो ये सीधे सीधे था। जो युवा लड़ रहा था, आंदोलन कर रहा था, उसे लपकने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी तैयार थी। लेकिन उस युवा ने भी अपने अंदर अपने आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टीज को घुसने नहीं दिया। ये भी हमें देखने में आया है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो इनका निश्चित तौर पर ये विश्लेषण हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि भविष्य की राजनीति की में कहीं ना कहीं इनके परिदृश्य नजर आएंगे जो आने वाले समय में 27 में जो चुनाव होंगे कहीं ना कहीं हमको ये और फैसले की बात अगर मैं ठीक है मैं फैसले की बात करूं जो सीबीआई जांच की मांग पर सहमति बनी है, क्या आपको लगता है कि अब इसकी सही जांच होगी और जो बड़े चेहरे हैं या बड़े नाम हैं वो निकलकर सामने आएंगे इस पूरे मामले में, वो पारदर्शिता देखने को मिलेगी और उससे वो विश्वास पैदा होगा युवाओं में? क्या आपको लगता है? मुझे लगता है कि ये तो कहीं ना कहीं जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने ये मुद्दा दिया था कि सीबीआई जांच की जाए, और एक तरफ वही पार्टियां हैं जो कहती है कि सीबीआई बीजेपी का तोता है। अब तोता तो वही बोलेगा ना जो मदारी उसे कहेगा। तो अब आप लगा लीजिए। लेकिन यह है जांच पहले भी सही दिशा में चल रही थी जो एसआईटी की जांच थी, और भविष्य में भी वो जांच सही दिशा में चलेगी। और देखिए कितने बड़े चेहरे सामने आएंगे ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। जांच के बाद ही पता लग पाएगा कितने चेहरे सामने आएंगे। लेकिन मंजू त्रिपाठी जी, एक बहुत अहम बात निकल कर सामने आ रही है। उत्तराखंड में जो कांग्रेस की स्थिति है उसके मद्देनजर देखा जाए, और एक स्थिति जो वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने रखी कि आप युवाओं के आक्रोश की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि जो शासन चुनाव हुआ उसका नतीजा भी क्या निकला। हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ युवा अग्रसर है, आंदोलित है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिसे कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ भी खड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस कहाँ पर खड़ी हुई नजर आती है उत्तराखंड के अंदर? क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो हम देख रहे हैं कि जैसा कि थोड़ी देर पहले उन्हीं ने बोला, क्या नाम है, पीसी थपलियाल जी ने, कि हमको तो एक आलस भरा ये कूच लग रहा था।
देखिए, कांग्रेस ऐसा नहीं है कि सारी सीट जो है भाजपा जीती है, कहीं भाजपा तो कहीं कांग्रेस जीती है। और जब चुनाव होते हैं तो किसी को हारना और किसी को जीतना जो है मैटर करता है। लेकिन जो युवा है, जो बेरोजगार है, कांग्रेस जो है उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। अभी मेरे जो भाजपा के प्रवक्ता थे संजीव वर्मा भाई, बड़े भाई है मेरे, उन्होंने कहा कांग्रेस की दुकान, उन्होंने इस शब्द का यूज किया, कांग्रेस की दुकान नहीं भाई साहब, आपके भाजपा की दुकान, जिन्होंने 15 लाख में और जो है पेपर पन्ने जो है बेच दिए, उनकी बात करिए। क्यों, क्या वो 15 लाख वही है जो मोदी जी ने वादा किया था कि पन्ने बेच बेच के बच्चों को, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर करके 15 लाख देंगे? आप जो है दुकान आप लोग चला रहे हैं। जो पैसा जनता को जाना चाहिए, जो पैसा बेरोजगारों को जाना चाहिए, जो सैनिकों को जाना चाहिए, वहां सबसे जो है उन सबका आप हक मार के चुनाव प्रचार प्रसार के अलावा कुछ नहीं कर रही है। तो आपकी जो सरकार है ना, योजनाओं के मामले में, और जिस तरह से अभी आपने देख लिया, इसका ज्वलंत उदाहरण इस बार की आपदा ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। भाजपा वालों की एक तो चोरी और दूसरे सीना चोरी करने की आदत बहुत ज्यादा है। एक तो खुद ही गलत करेंगे और उसके बाद उसको पर्दा डालने का काम उसका करने का, अगर किसी को सीखना तो भाजपा से सीखे। और जहां बात है कि देखिए, युवाओं के साथ कोई भी सरकार हो, चाहे जो हो, युवाओं के साथ जो छेड़छाड़ करेगा उसके अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। युवाओं के भविष्य, चलिए ठीक है मंजू त्रिपाठी जी, आपकी बात आ गई। संजीव दिन रात आंदोलित रहे, संजीव, और कल फिर हम अग्निवीर के खिलाफ जो है हमारे कांग्रेस, ठीक है, बात सभी कांग्रेस, चलिए ठीक है। संजीव वर्मा जी जवाब दें, संजीव वर्मा जी जवाब दें। हम संजीव सड़क से लेके सदन तक युवाओं के लिए, सैनिकों के लिए लड़ेंगे। देखते हैं कि कौन हमें कितना। चलिए देखते हैं, संजीव वर्मा जी जवाब दें। हाँ जी बताएं संजीव वर्मा जी, क्या कहेंगे? कि आवाज नहीं मिली मेरे को, बताएं। हाँ, मंजू त्रिपाठी जी को आपने सुना, उन्हीं ने तो खूब आग बुली आपको लेकर, सुना आपने कि नहीं? जी जी जी, देखिए कांग्रेस पार्टी, जो मैंने पहले भी कहा था, चलती फिरती छूट की दुकान, वो जो बोलते हैं वो सब कुछ ही निराधार होता है। जमीनी हकीकत उसमें दूर से दूर तक कभी होती नहीं। अभी आप देखें, जिस रोज परेड ग्राउंड में छात्रों का धरना था, उस धरने के अंदर कुछ ऐसे अवांछित तत्व उसके अंदर उन्होंने शामिल होने का प्रयास किया, और ये वही दिल्ली का जेएनयू वाला टुकड़े टुकड़े गैंग, और जिनको आजादी, फिर अपनी कमी छुपाने के लिए, जिनको भारत के ना तो संविधान पर विश्वास है, ना भारत के लोकतंत्र पर विश्वास है, ना भारत के स्टेटस पर विश्वास है, वो लोग भी यहाँ पर एंट्री मारे। और यहाँ पर हमको चाहिए आजादी, और टुकड़े टुकड़े गैंग और सनातन को हम गाँव में नहीं घुसने देंगे, इस प्रकार के यहाँ पर नारे लगे, और जिसका पूरी तरह से खुला समर्थन इनके फिर युवा राहुल गांधी के द्वारा भी किया गया। और यहाँ पर भी राहुल गांधी ने कूदने का प्रयास किया, जिसको हमारे उत्तराखंड के राष्ट्रभक्त युवाओं के द्वारा पूरी तरह से, अरे सर, सीधा सवाल है संजीव जी, सीधा सवाल है आपके पास SIT। अरे संजीव जी, मैं ये कह रहा हूँ, संजीव जी, क्या मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए संजीव जी, आपको लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आपने युवाओं के भविष्य के साथ इंसाफ किया? मैं ये कह रहा हूं, क्या आपने युवाओं के भविष्य के साथ इंसाफ किया? यूके SSSC मामले में जिस तरह से पेपर लीक हुए, उसके बावजूद भी हमने देखा कि पेपर फिर बाहर आया, और पेपर किस तरह से आया, जब जैमर लगे हुए थे वो जैमर नहीं काम कर रहे थे। लेकिन क्या जिस तरीके से एक्शन होना चाहिए था उस तरीके से आपने एक्शन लिया है? संजीव वर्मा जी, मुझे लगता है आप सुन नहीं रहे, सुनिए। उसको उत्तराखंड में चलने देंगे। जिस प्रकार से लगातार 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी को जनता का लगातार आशीर्वाद मिलता रहा है, आगे भी
2027 का भी जो चुनाव होने वाला है, ठीक है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का जो चलिए ठीक है, बात आ गई। पीसी थपलियाल जी, पीसी थपलियाल जी, हमारी जनता है। चलिए ठीक है, म्यूट। पीसी थपलियाल जी, आप क्या कहेंगे? पीसी थपलियाल जी, सीबीआई जांच की सिफारिश जो की जा रही है, क्या आपको लगता है, मैं आता हूं, पीसी थपलियाल जी, क्या आपको लगता है कि युवाओं को इंसाफ अब मिलेगा या नहीं? पीसी थपलियाल जी, बात कही, मैं ठीक है भाई। संजीव जी बात है, संजीव जी आप मुद्दे से हट के आप जेन्यू चले जा रहे हैं, आप बहुत दूर चले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 1 मिनट रुक जाए। पीसी थपलियाल जी, आपका हाँ, जिस प्रकार से यहाँ पर राजनीति करने का प्रयास किया, चलिए ठीक, तो थोड़ा म्यूट किया जाए, ताकि के पीसी थपलियाल जी की बात आ जाए। संजीव वर्मा जी, बात आ गई आपके। पीसी थपलियाल जी बोले, गैंग के पास इनका मुख्यमंत्री गया, झुकते हुए गया, आज दिन तक कितनी जयकार हुई है श्रीमान, सीएम की जयकार हुई है। ये लोग भाई कुछ भी सीएम को जिंदाबाद किया गया, और छात्रों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार किया गया। देखिए, एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं। अगर सब एक साथ आप लोग बोलेंगे, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं होगा। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसे मजा नहीं, ऐसे देखिए बात भी नहीं आएगी, जो दर्शक है वो समझ भी नहीं आ पाएंगे। आप सब अच्छी पार्टी, आप सब अपनी पार्टी के अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन थोड़ा सा मर्यादित रहिए। अभी भविष्य के गर्भ में है, और यहाँ पे टुकड़ी टुकड़ी ये सब चीजें क्लिंच हो गई है। मुख्यमंत्री ने क्लिंच कर दिया जब मुख्यमंत्री उस आंदोलन के समक्ष खड़ा हुआ। अब समस्या ये आ रही है कि ये आंदोलन हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बाधित नहीं किया था। ये आंदोलन वैसे ही था जैसे पृथक राज्य उत्तराखंड का आंदोलन में सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। इस आंदोलन में इनको पता भी नहीं होगा कि कांग्रेस से गणेश गोदियाल ने संबोधित किया, उत्तराखंड क्रांति दल के सुप्रीमो दिवाकर भट्ट और कैसी सिंह हैरी ने संबोधित किया। अरे तो स्वीकार कर लिया आपने कि आप लोग राजनीति कर रहे थे छात्रों के बीच। अरे आप स्वीकार कर लिया ना, छात्रों के कंधों पर बंदूक चला रहे थे, आप कंधों पर बंदूक रख के चला रहे थे छात्रों के, आप स्वीकार करते हैं ना इस बात को? अरे नहीं, एक बात पीसी थपलियाल जी, मेरा एक सवाल। मंजू जी 1 मिनट रुक जाए, मंजू जी 1 मिनट रुक जाए, मंजू जी 1 मिनट रुक जाए। पीसी थपलियाल जी, आप कह रहे हैं बीजेपी को लेकर इतना बरस रहे हैं, लेकिन हमने छात्र चुनाव में देखा, हमने छात्र चुनाव को अगर देखे तो जो जिस तरीके से जीत हासिल करी है, कह सकते हैं कि जो शासन चुनाव में, उसमें तो बीजेपी का पल्ला भारी नजर आया है ना। आक्रोश की बात आप कह रहे हैं, आप देख टुकड़े गैंग को नकार दिया है। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, वो संगठन था, ठीक है, इसको जोड़ना वहां कई डिग्री, उसको छात्र चुनाव से जोड़ना हमारी मूर्खता होगी सर, मूर्खता। अच्छा, आप कह रहे हैं आंदोलन को देखना है हमें, इस आंदोलन को इन युवाओं ने लड़ा और अभिमन्यु की तरह लड़ा। इन लोगों ने जो चक्रव्यूह रचा हुआ था, किस तरह से मुख्यमंत्री परेशान था जब उसकी कुर्सी डामाडोल हो रही थी, तो किसका सहारा लेना पड़ा? उसको वहां के कानपुर के विधायक, निर्दलीय विधायक का सहारा लेना पड़ा। उसके कान में, हमारे मुख्यमंत्री के कान में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल की आवाज नहीं गई, उसके कान में काशी सिंह हैरी की आवाज भी नहीं गई, दिवाकर भट्ट की आवाज भी नहीं गई, और तमाम वो लोग, माननीय पांगती जी ने उसको संबोधित किया। राज्य के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, मैं आता हूं अरुण शर्मा जी, मैं पीसी थपलियाल जी आपके पास आऊंगा, संजीव जी आपके पास आऊंगा। अरुण शर्मा जी, जो बात पीसी थपलियाल जी कह रहे हैं कि इस आंदोलन को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इस आंदोलन पर राजनीति भी भारी रही है, क्या आप ऐसा मानते हैं? अरुण शर्मा जी, हाँ, आंदोलन को कोशिश की गई गैर राजनीतिक रखने की, ये बिल्कुल सही बात है, थपलियाल जी की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन वहां प्लेटफॉर्म भी दिया गया सारे पॉलिटिकल पार्टीज को।
और सभी दलों के नेता वहां आए और निश्चित तौर पर सबने अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं इन बेरोजगार और युवाओं को समर्थन दिया। और ये भी सही बात है, थपलियाल जी सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायकों ने मुख्यमंत्री से कहा था इस आंदोलन को समाप्त करवाने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी बजाय निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की बात ज्यादा सुनी और उस बात को तवज्जो देते हुए मुख्यमंत्री तब खुद धरना स्थल पर गए और उन्होंने तभी ये सीबीआई जांच की बात स्वीकार करी। क्योंकि देखिए मतलब ये जो ये दबाव में आपको लगता है अरुण शर्मा जी, ये जो अरुण शर्मा जी एक सवाल अरुण शर्मा जी एक सवाल, क्या आपको लगता है सीबीआई जांच जो इस पे सतुति दी गई, क्या ये एक दबाव था जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा? एक बहुत बड़ा दबाव था, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हम देख रहे थे कि बयान पूर्व मुख्यमंत्री भी दे रहे थे उसको लेकर, तो ये दबाव एक था मुख्यमंत्री धामी पे बहुत ज्यादा? नहीं, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दबाव था, क्योंकि इस आंदोलन के शुरू से कई तरह की चीजें निकल के सामने आई। जैसे इसी आंदोलन के बीच में से लोगों ने बाइट दी कि यहाँ भी नेपाल जैसा हो जाएगा हाल, बल्कि हमने के न्यूज पे डिबेट की थी उस टाइम इसी मुद्दे पर कि ये उत्तराखंड अलग है, नेपाल अलग है और इनको उस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। तो हमने यहाँ भी करी थी कि ये तरीका गलत है। थपलियाल जी उस दिन भी साथ थे इसी डिबेट में। और देखिए, एक आंदोलन को दिशा से भटकने में टाइम नहीं लगता। मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा और मेरे ख्याल से थपलियाल जी भी देंगे कि मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश में इस आंदोलन को भटकने से बचाया और युवाओं के सुर में सुर मिलाते हुए जो सीबीआई जांच की बात की है, निश्चित तौर से उन्होंने अपना कद थोड़ा बढ़ा लिया युवाओं की नजर में कि वो मुख्यमंत्री क्योंकि खुद युवा है तो वो युवाओं के जैसी बात करते हैं, युवाओं के मनपसंद बात करते हैं, युवाओं के साथ खड़े रहते हैं। ये एक बड़ी चीज उन्होंने सामने पेश करी। बड़ी बात कही। मैं आता हूं आपके पास। ब्रजमोहन सिंह सजवाण हमारे साथ है। ब्रजमोहन सिंह जी, ये जो बात अहम कही जा रही कि एक मुख्यमंत्री का युवाओं के आंदोलन जो सड़क पे हो रहा था वहां पहुंचना, वहां संबोधित करना, उन्हें आश्वस्त करना, ये भी एक बड़ी बात होती है। हम कहें दबाव ये है, लेकिन एक फैसला लिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, तो कम से कम उस फैसले से तो कहीं ना कहीं संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ, अब अगर सीबीआई जांच होती है तो शायद इसमें बेहतर होगी और जिसे कह सकते हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन समस्या यहाँ आ जाती है कि सरकार जिस प्रकार से तानाशाही वाला कार्य यहाँ कर रही है, ये चीजें तो उन्हें पहले कर देनी चाहिए थी। युवा बैठते ही क्यों, इन्हें इतने दिन बैठने की नौबत क्या तानाशाही हो रही है? क्या तानाशाही आपको लग रही है? आपकी आवाज थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ क्या तानाशाही लग रही है आपको, बताएं। तानाशाही स्पष्ट है कि पहले तो युवाओं के ऊपर हर प्रकार से इन्होंने कहा कि ये इस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं, इस प्रकार से राजनीतिक दलों से राजनीति करवा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की तो कोई बात ही नहीं। युवा क्या करेगा? युवा जब आपके सामने मांग ला रहा है और हर बार ऐसी स्थिति है, युवा कह रहा है कि भाई हमारे भविष्य का सवाल है। हमने तो इससे पहले मर्तोलिया जी से पत्र लिखकर भी कहा था कि इस प्रकार स्थिति अभी पहाड़ों में बहुत विषम है, आप थोड़ा इसको उस समय परीक्षाओं को करवाइए जब वातावरण सही रहे, जब इस प्रकार की विषम परिस्थितियां ना रहे। लेकिन वो भी नहीं माने। वो इसलिए नहीं माने कि इनकी आपस में पहली सेटिंग अंदर हो चुकी थी, पैसों की सेटिंग हो चुकी थी, 15-15 लाख वाले ऑडियो बाहर आने लग गए और उसी के साथ साथ स्थिति ऐसी है कि 3 पेपर पन्ने बाहर आ जाते हैं। मर्तोलिया जी भी कहते हैं और भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी कहते हैं कि नहीं ये तो नकल है ही नहीं, ये पेपर लीक नहीं है। अब इनकी परिभाषा पेपर लीक की क्या है आज तक हमारे समझ में नहीं आई। पूछ लेते हैं। सबसे बड़ी चलिए यही सवाल, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, यही सवाल पूछेंगे और मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे से बिल्कुल भी भटका ना जाए। मैं ये चाहता हूं संजीव वर्मा जी आप बताएं कि जो पेपर लीक मामला है और इसको लेकर जो ब्रजमोहन सिंह जी सवाल पूछ रहे हैं, क्या परिभाषा है बताएं, मैं ये समझना चाहूंगा। देखिए, युवाओं के जब से नकल विरोधी कानून यहाँ पर लागू हुआ है, पिछले 3 साल का एक टेन्योर बीत चुका है और पिछले 3 साल के अंदर कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं
कोई भी ऐसी भर्ती परीक्षा नहीं जिसके अंदर कभी भी नकल हुई हो। जनता उससे पूरी तरह संतुष्ट है। हमारे छात्र जो नकल माफियाओं के जाल में, मक्कड़ जाल में इस प्रकार से फंसा हुआ था, वो जितनी मेहनत करता था वो हर समय उसके मन में एक इस प्रकार का ये डर बना रहता था कि मैं जो परीक्षाएं देने जा रहा हूँ कहीं वो भी नकल की भेंट न चढ़ जाए। उसका छात्रों के अंदर एक आत्मविश्वास का जो भाव जागृत हुआ है, और ये एक बहुत बड़ी जीत है। बहुत बड़ा एक मनोवैज्ञानिक जो उसके ऊपर दबाव बना रहता था, उससे हमारा छात्र मुक्त हुआ है। पिछले 3 सालों के अंदर सारी जितनी परीक्षाएं हुई सभी फ्री एंड फेयर हुई है। 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा प्रदेश बना है, और अभी आगामी 10,000 नौकरियां बहुत ही जल्द जिनके ऊपर भर्ती परीक्षाएं होने जा रही हैं। चलिए मैं आता हूँ। आप जो है देखिए मैं वही कह रहा हूँ, योजनाओं की तारीफ नहीं करनी, उसके लिए कभी और वक्त है। मैं योजनाओं की तारीफ नहीं चाहता, मैं सवालों का जवाब चाहता हूँ। सवालों का जवाब दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तारीफें करने के लिए कभी और हम बैठेंगे, ठीक है, तारीफें को भी हम बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं जो सरकार की होंगी। और पीसी थपलियाल जी, संजीव वर्मा जी की बात पर क्या कहेंगे? जल्दी से फाइनल कमेंट दे दी पीसी थपलियाल जी। ठीक है संजीव वर्मा, पीसी थपलियाल जी जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए इसमें एक पहलू छूट गया है, और इस पूरे एपिसोड में छात्रों के अंदर एक बड़ा आत्मविश्वास का भाव जागृत होगा। मैं सोचता हूँ संजीव वर्मा जी ठीक है, आपकी बात आ गई। आपकी बात आ गई। पीसी थपलियाल जी जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए। का प्रयास किया। अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें वो लाल रुकिए 1 मिनट, सब लोग चुप हो जाए। संजीव वर्मा जी चुप हो जाए। संजीव वर्मा जी भाई प्लीज चुप हो जाए भाई। आप रुक जाइए 2 मिनट, आपको मैंने मौका दिया, रुक जाइए। कांग्रेस पार्टी ही शामिल रही है और जनता जो लगातार कांग्रेस पार्टी को नकार रही है, कांग्रेस पार्टी की क्या दुर्दशा हो गई है, कांग्रेस पार्टी समझ पा रही है कि हम करें तो क्या करें। नहीं ठीक है, व्यक्तिगत पीसी थपलियाल जी आप वरिष्ठ हैं और व्यक्तिगत टिप्पणी प्लीज मत करिए। जल्दी से कम शब्दों में अपनी बात को रखें। जिसने ये पूरा एपिसोड को पटाफेक्स किया जी, उस असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को क्यों अपराधी बना रखा है भाजपा ने, ये सवाल आज उत्तराखंड की जनता पूछ रही है। एक बिना बात के अगर वो एक सरकारी कर्मचारी ये मानते हैं तो सरकारी कर्मचारी सामाजिक बंधनों से भी बंधा है, और उसने जिस पे विश्वास समझा उसको ये सूचना दी, और उस सूचना देने की सजा जो उस बेचारी इतनी इंपॉर्टेंट उसको मिल रही है वो बहुत ही निंदनीय है। इनको शीघ्र अतिशीघ्र सुमन को भर्ती घोटालों को उजागर, इनकी सरकार उन्हें ऐसे ब्रजमोहन जी, अभी आपका टाइम नहीं। ब्रजमोहन जी, मैं पीसी थपलियाल जी की बात आ जाए, मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से कम शब्दों में कंप्लीट करें। पीसी थपलियाल जी, मैं ये बोल रहा हूं कि आगे सुमन को रिहा किया जाए, और जो ये मांग जिस तरह से आज ये कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को और अन्य राजनीतिक दलों को, यूकेडी को, सबको हमने कहा था कि एक कमेटी बनाओ, जो कमेटी इस पूरे एपिसोड पे बारीक नजर रखे, तभी, क्योंकि ये लड़ाई जो थी इसको सत्ता पक्ष जीत गया है और विपक्ष हार गया है। एक कमेटी बनाने की बात करी जो इस पर नजर रखे। अरुण शर्मा जी, आपको क्या लगता है, ऐसे सीबीआई जांच भले ही हो रही है लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, परीक्षा के पेपर लीक ना हो, इसके लिए किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस तरह के वाकये सामने ना हो और सीबीआई जांच फिर से ना दोहरानी पड़े आगे? निश्चित तौर पर देखिए, खासकर हमको पूरा का पूरा जो वो सिस्टम है वो नकल प्रूफ बनाना पड़ेगा, और कोशिश की है यूके ने भी, और देखिए, और उसके अलावा अन्य एजेंसियों ने भी ये कोशिश की है, लेकिन ये स्थितियां लगातार सामने आती है तो एक डर का भाव पैदा होता है उन युवाओं में जिन युवाओं का भविष्य इससे जुड़ा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं
अब ये चाहे वहां कैमरे लगाने की बात हो, जैमर लगाने की बात हो, या उस पेपर को इस तरह प्रोड्यूस करने की बात हो कि वो उसमें कहीं लीकेज की गुंजाइश ना रहे, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, वरना विश्वास उठता सा नजर आता है। जब ये पेपर लीक होते हैं तो खासकर जिन युवाओं का भविष्य इन परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है उसका विश्वास उठ जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी आंदोलन होते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा मुखर होकर सामने आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये निश्चित तौर पर सरकार की भी जिम्मेदारी है, परीक्षा एजेंसियों की भी जिम्मेदारी है कि उन युवाओं को कम से कम ये विश्वास दिलाए कि उनका भविष्य, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि युवाओं को विश्वास दिलाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव वर्मा जी, मंजू त्रिपाठी जी, पीसी थपलियाल जी, ब्रजमोहन सिंह जी, अनु शर्मा, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। देवभूमि के दंगल में UKSSC पेपर लीक मामला, उसके बाद कई सारे सवाल, कई सारे जवाब, राजनीति भी अपने चरम पर, और इन सब के बीच आज कांग्रेस की गूंज। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि युवाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, जो परीक्षा हो वो कैसे पारदर्शी रहे, ताकि के जो युवा है वो मायूस ना हो। देवभूमि के दंगल में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।